हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हंसेउ हमें सो ये फल बहुरे हंसेउ बहुरे हंसेउ। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ, तुमने हमारी हंसी ठीक उसका फल चखो, अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। जल दीख रूप निज भावा, जल दीख रूप निज भावा, तदपि निर्भय संतोष नावा, बरकत अधर को मनुमानी, सपदि चले फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होंठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। श्राप की मरी हूँ जाई, जगत मोरो पंथ मिले धनुजारी, संग रमा सुई राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो साप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुरजाई, चले विकल की नाई, सुनत बचन पुजावती गोरा, माया बचन रहा मनोरा, पर संपदा सकऊं नहीं देखी, कपट मथक सिंदूर बेराऊ, सुरन पेरे विषुपान करायो। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध हो आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विस्फान कराया। असुर सुरा विसु शंकर आप मन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र ना तिरु परु कोई, भाव ये मनाई कराऊ तुम सोई, भले ही मंद मंदी भल कारेऊ, विस्मय हराज नहीं कछु धराऊ। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं। इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छंदता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष के साथ कुछ भी नहीं लाते हो। डकही डकही बदते सब काबू, अति असंकुल सदा परम
सबको ठग ठग कर परख गए हो, अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अबुआयनु कीना, पागु भोगे फल आपन कीना। बंची मुई दवनु धरि घेरा, सुई तनु धारा श्राप होएगा। अब कि तुमने अच्छे घर पहना लिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, ये मेरा श्राप है। कभी आकृति तुम कीन हमारी करई, कभी आकृति तुम कीन हमारी करी हई कीस सदारी तुम्हारी। मम अपकार की तुम्हारी, नारी बिरहे तुमको दुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होगी। श्राप शीस धरि हरसि प्रभु बहु विनती की, निज माया की प्रबलता करसि कृपा निधि। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता की थी। जब हरि माया तुम्हारी, नहीं कहे रमा नाराज तुम्हारी। तब मुनि अति सभी गए पाए प्रणतारक हरुणा। ऐसा हो मम श्राप कृपाला, मोहि इच्छा करे दीन दयाला। मैं दुर्वचन कही बहु तेरे, कहे मुनि पाप में कहीं मेरे। हे कृपालु, जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया तब वहां न लक्ष्मी ही रही न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा साप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब बुझाई शंकर सतनाम, तो यही हृदय तुरत विश्रामा। तो नहीं शिव समान मोरे, असुबर तीत तजहु धनी मोरे। जी पर कृपा न करई पुरारी, भगत हमारी। असुर धरि मई बिछरहु जाई, अब न तुम्हि माया आई। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी।
बहुविधि मुनि प्रबोध प्रभु तब भय अंतर्धान। सत्यलोक नारद चले करत राम गुणगान। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझा कर ढांढस देकर तब प्रभु अंतर्धान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक को चले गए। हर गुण मुनि जातु पतु देखी, विगत मोहे मन हरस विशेषी। अति सभी तुना रघु पैनाए, गई पदमार तो बचन सुनाए। हर गुण हम नबीत मुनि राया, बड़ अपराध कीनो बड़ो पाया। श्राप अनुग्रह करहु कृपाला, बोले नारद हीनु बयाला। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रसन्न होकर मार्ग में जाते हुआ देखा, तब वे अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास आए और उनके चरण पकड़कर दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है, जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब श्राप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, चर जाई हो तुमको, वैभव विपुल तेजबल हो। उज्ज्वल विशुद्धि तब तुम गैया, धरियहि विष्णु तनैया। समारु मरण हरि हाथ तुम्हारा, यही बोलू ना पुनि संसारा। चले दुर्गम पदु सिरुनाई, भय निशाचर काले पाई। तुम दोनों जाकर राक्षस हो, तुम्हें महान ऐश्वर्य तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सब सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम मुक्त हो जाओगे, फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। एक कलप हेतु प्रभु लीन मरुधु अवतार, सुररंजन संजन सुख दो हरि भंजन देवताओं को प्रसन्न करने वाले, सज्जनों को सुख देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने एक कल्प में इसी कारण अवतार लिया था। विधि जन्म करम हरि, सुंदर सुख विजित हरि। कलप पृथ्वी प्रभु अवताराई, चारु चरित नाना विधि कराई। तब कथा मुनि जन गाई, परम पुनीत प्रबंध बनाई। विविध प्रसंग अनुभव बखानी, करहि न सुनिया चरज सयानी। इस प्रकार भगवान के अनेकों सुंदर सुखदायक और अलौकिक जन्म और कर्म हैं। प्रत्येक कल्प में जब जब भगवान अवतार लेते हैं और नाना प्रकार की सुंदर लीलाएं करते हैं, तब तब मुनीश्वरों ने परम पवित्र काव्य रचना करके उनकी कथाओं का गान किया है और भांति भांति के अनुपम प्रसंगों का वर्णन किया है, जिनको सुनकर समझदार विवेकी लोग आश्चर्य नहीं करते।
हरि अनंतरि कथा अनंता कहि सुनहि बहुविधि सब संता रामचंद्र के चरित सुभाए कल्प कोटि लगी दारी माए। श्री हरि अनंत हैं, उनका कोई पार नहीं पा सकता और उनकी कथा भी अनंत है। सब संत लोग उसे बहुत प्रकार से कहते सुनते हैं। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते। ये प्रसंग में कहा भवानी हरि माया मोहि मुनि प्रभु पंत के प्रणत हितकारी सेवक सुलभ सकल सुखारी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, मैंने ये बतलाने के लिए इस प्रसंग को कहा कि ज्ञानी मुनि ही भगवान की माया से मोहित हो जाते हैं, प्रभु कौतुकी यानी लीलामय हैं और शरणागत का हित करने वाले हैं। वे सेवा करने में बहुत सुलभ और सब दुखों के हरने वाले हैं। जय श्री राम।